हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने DSSB पीआरटी स्पेशल क्लासेस देखेंगे। और पीआरटी स्पेशल क्लासेस में हम क्या देख रहे हैं, पहले मॉक टेस्ट सीरीज़ देखने शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि पहले थ्योरी नहीं पढ़ाई, प्रैक्टिस सेट नहीं कराया और सीधे सीधे मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं। देखो, पीजीटी एंड टीजीटी में कहीं ना कहीं पहले थ्योरी कराई जा रही है। उसका रीज़न ये है कि बच्चे वहाँ पर डर रहता है। जैसे आप क्या करते हो, 10th एंड 12th के जब एग्ज़ाम होते हैं बोर्ड के, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर डर रहता है ना कि अगर फेल हो गए तो यहाँ पे पूरा साल ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो वही इस तरह से पीजीटी और टीजीटी में रहता है। और कहीं ना कहीं एनटीटी और पीआरटी स्टूडेंट में ये रहता है कि अभी तो सीटेट में हमने पढ़ाई है, सारी चीज़ें वही आनी है। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिस के तौर पर और थ्योरी के तौर पर चीज़ों को नहीं कवर करते और कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट उनको एक तरह का दर्पण दिखाने के लिए कराया जा रहा है कि आप मॉक टेस्ट करिए, देखिए 10 क्वेश्चनों में से या जितने क्वेश्चन हैं उसमें से आपके कितने सही हो रहे हैं। फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, कि कहाँ तक मुझे तैयारी करनी है और किस तरह से एक तरह से बेहतर तैयारी करनी है। और इसकी यानी कि जब आपकी 10-15 मॉक टेस्ट हो जाएंगे उसके बाद आपकी थ्योरी क्लासेस शुरू होंगी, जिसमें आपको क्या है, पेडागोजी और सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बताई जाएंगी। तो चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। यानी कि आज का पहला आपने देख ली होगी, दूसरी मॉक टेस्ट सीरीज़ देख ली होगी, आज है तीसरी। और ये मिलेगी कहाँ पे आपको, ये मिलेगी आपके परीक्षा सहपाठी चैनल के टेलीग्राम चैनल पर। जैसे ही आप क्या करोगे, पहले आपको परीक्षा सहपाठी चैनल को ज्वाइन करना है और ये पीडीएफ एज इट इज़ आपको क्या है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है। सारी की सारी पीडीएफ आपको इसी पे मिलेंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज है मॉक टेस्ट थर्ड, यानी कि मॉक टेस्ट थर्ड है। पहले दो आपको मिल गए होंगे, जाकर आप टेलीग्राम चैनल से निकाल सकते हैं पीडीएफ एज इट इज़। और पीडीएफ में निकालने का मतलब ये नहीं कि आप अपने फ़ोन में स्टोर करते चले जाओ। उसका मतलब ये है कि आपको ये जितने क्वेश्चन हैं उनको करके देखना है 5 से 10 मिनट में, यानी 5 मिनट में करके देखिए। 10 क्वेश्चन है, 5 मिनट में करके देखिए और इसके आंसर आपको फिर सबसे नीचे दिए गए हैं, उससे चेक करने हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाठ्यक्रम के निर्धारण क्या, यानी निर्धारक क्या है। जब पाठ्यक्रम हम निर्धारित करते हैं तो उसमें क्या चीज़ों का ध्यान रख के करते हैं। सबसे पहले आपको जब पाठ्यक्रम की बात आएगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखना है। और हाँ, जब मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। 10 सेकंड के में आपको क्या करना है, सारी चीज़ें आपको आंसर चुनना है और आंसर चुन के अपना कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं फिर कितने आपके सही होंगे। 10 में से आपको बताना है कि मेरे इतने सही हुए हैं। तो आपका 10 सेकंड का यानी कि स्टॉप वॉच आपकी लगाई जा रही है। तो चलिए आपका टाइमर शुरू हो रहा है, यानी कि आपके पास 10 सेकंड का समय है और 10 सेकंड में आपको उत्तर आपको चुनना है और फिर आपको क्या बताना है कि कितने आपके सही हुए हैं क्वेश्चन। तो आपका समय हो गया समाप्त। तो आपको पता होगा, जब हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो पाठ्यक्रम में बुनियादी ज़रूरतें, सामाजिक पहलू और सांस्कृतिक को बात करते हैं। अब जब यानी कि पाठ्यक्रम और क्या है, पाठ्य वस्तु की बात आती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एज को डिसाइड, यानी कि एज का भी क्राइटेरिया रखते हैं, बच्चे का भी, कक्षा का भी। उसमें क्या जैसे छोटे बच्चों की कक्षा में की जो पुस्तकें होती हैं और जो उनके पाठ्यक्रम होते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, खेल विधि पर आधारित। यानी कि पुस्तक कैसी होंगी, उसमें आपके पिक्चर्स होंगी, उसमें क्या होंगी, सारी चीज़ें होंगी। उनको क्या होगा, मनोवैज्ञानिक तौर पे कहीं ना कहीं लुभाया जाएगा, क्योंकि वो इस दौर में यानी कि परिकल्पना वाले दौर में है। उनको क्या है, राजा रानी कहानी पसंद है, उनको कार्टून पसंद है, उनको क्या है, चलचित्र पसंद है। तो क्या है, इस तरह के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम पाठ्यक्रम को निर्धारित करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या है, हमें उन्हें देखो, जो कहते हैं कि कहीं ना कहीं टीजीटी एंड पीजीटी में पढ़ाया ज़्यादा जाता है, ज्ञान को ज़्यादा दिया जाता है, पर जो पीआरटी सेक्शन है और आपका एनटीटी सेक्शन है उसमें मेहनत ज़्यादा करी जाती है बच्चे पे। क्यों, अगर भाई देखो, अगर सही टीचर है तो वो मेहनत ज़्यादा करेगा। और क्यों, क्योंकि उसे क्या है, पूरा बेस मजबूत करना है। अगर बेस मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का बेनिफिट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, समकालीन भारत
भारतीय समाज के उद्देश्य क्या है भाई? इस समझिए, देखिए, अगर शिक्षा के दौर में आना है तो हमें क्या है, भारतीय समाज के बारे में समझना जरूरी होगा। समाज से ही कहीं ना कहीं हम निकले हैं, बच्चा निकला है, और कहीं ना कहीं समाज में ही उसे कार्य करना है। तो इसलिए सामाजिक जो बच्चे कहते हैं ना, समाज का कोई रोल नहीं है, या फिर एक तरह से समाज में सिंपल रोल है, समाज से ही पूरा का पूरा रोल है। और समकालीन भारत, इसलिए कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि आपके कोर्सेस में भी आपको देखने को मिलता है। तो आपका समय शुरू होता है अब। आपको इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि समकालीन भारतीय समाज के उद्देश्य क्या हैं। तो आपका समय होता है समाप्त। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए मुख्य शिक्षा और आधुनिकीकरण में वृद्धि की बात हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पूरे शिक्षण सूत्र के दौरान सीखने वाले समूह की उपस्थिति बहुत कम होती है। इसमें व्यक्तिगत रूप से पढ़ाया जाता है, ना कि समूह में इनके सीखने के वाले समूह की कभी कभार मिलता है, वह शिक्षा है। तो इसका टाइम हो गया आपके सामने शुरू। आपको बताना है वेबसाइट आधारित ऑनलाइन शिक्षा, अभाषीय और मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा। तो सीधा सीधा इसका आंसर तो सबको पता होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गया, गणित पहेली यानी गणित की पहेलियों को हल करने के लिए बच्चे निम्न में से किस विधियों का उपयोग करते हैं। भाई गणित की बात आ गई और गणित का आपका समय शुरू हो गया है। और गणित में आपने देखा होगा कि जब गणित में एक चीज़ का यूज़ होता है कहीं ना कहीं, जब हम जोड़ घटा के सवाल करते हैं, जब कोई भी सवाल करते हैं तो कौन सी विधि का यूज़ करते हैं, तो उसमें आता है परीक्षण एवं त्रुटि विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, शिक्षक की बात आती है तो शिक्षक में आपके शैक्षणिक वो अवसर देने की बात करता है। तो इसमें क्या क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है 5वां, शैक्षिक अवसर की समानता, प्रतिभा की पहचान, कार्य का अनुभव, राष्ट्रीय सेवा, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, यानी कि अनुसंधान दी गई सिफारिश है। तो क्या है वो, तो उसके बारे में क्या कहा गया है, कहीं ना कहीं आपके सामने समय शुरू होता है। तो आपको एक चीज़ पता होगा, एनईपी जब बात आती है, एनईपी 86 वाली, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली नहीं, 86 वाली। तो 86 वाली में एक चीज़ कही गई थी, तो क्या कही गई थी, एनईपी द्वारा, यानी कि एनईपी द्वारा आ जाएगा। और ये पॉलिसी 1986 की बात आती है। 2020 में किस बात आती है, 5+3+3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, कौन से शब्द को विशेष रूप से सिखाने में कठिनाई, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट विकलांगता, शारीरिक और विकासात्मक से पीड़ित छात्रों की शिक्षा की पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः उपयोग किए जाते हैं। तो इसका समय आपका समय शुरू होता है अब। तो आपको जब इन तरह की बात, एक तो क्वेश्चन आपको मैंने बताया था, अच्छा सॉरी, जो टीजीटी वाले बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं बताया था, जो इस तरह के यानी कि विकलांग वाले बच्चों को क्या कहा जाता है, विशेष ज़रूरत वाले बच्चे कहा गया है। तो एक चीज़ वो भी ध्यान रखना, वो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आप एनटीटी और पीआरटी में सबसे ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विशेष छात्र, यानी कि विशेष छात्र का मतलब विशेष शिक्षा दी जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विशेष शिक्षा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, सामाजिक पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो सामाजिक पाठ्यक्रम का, अभी ऊपर मैंने बताया था पाठ्यक्रम किससे, समाज से, और समाज का जो पाठ्यक्रम की बात आएगी तो वो किससे संबंधित होगा, छात्रों के बीच सामाजिकरण से। क्या है, किससे होगा, सामाजिकरण से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हम इंटरनेट कैसे प्राप्त करते हैं। तो आपका समय शुरू होता है, इंटरनेट प्राप्त करने वाला ये जनरल क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेट कैसे प्राप्त करते हैं। भाई इंटरनेट आपका कहीं ना कहीं किसके माध्यम से आता है, भाई आपके जो घर में आ रहा है इंटरनेट, लैन मैन और वैन के आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, लैन के माध्यम से करते हैं। चलिए आगे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे क्या है आपके 10 क्वेश्चन बन सकते हैं। 10 क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं तो आपको बताएं। यानी कि PWD का पूर्ण नाम क्या है, तो आपको समय शुरू होता है अब। और PRT और NTT वाले बच्चों को खासकर पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन एक तरह से मान के चलिए, जो अभी विकलांगता वाला विशेष यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का नाम कर दिया है। विकलांगता वाले बच्चों की जगह क्या कहते हैं उन्हें, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। और ऐसी ही PWD क्या है, एक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा PW का, इसका हो जाएगा आंसर पर्सनल विद डिसेबल। क्या है, पर्सनल विद डिसेबल, यानी कि पहला हो जाएगा। और ये क्या है आपका, ये क्या है, एक तरह का एक्ट है, आया कब 1995 में। तो एक क्वेश्चन यहाँ हो गया, दूसरा क्वेश्चन फुल फॉर्म हो गया, तीसरा क्वेश्चन ये अधिनियम क्या है, लागू कब हुआ। अधिनियम हुआ था आपका 7 फरवरी 1996 में, यानी कि आया 5 में था, लागू हुआ। यानी कि एक दिन आपके घर की नींव रखी गई है और एक दिन आपका घर का बन के आप गृह प्रवेश कर रहे हो, वो कहानी होती है, यानी कि आना और लागू होना। ठीक है, ये आपको मैंने कई बार बता चुका है। अब PWD एक्ट यानी 1995 के स्थान पर अब क्या है 2026, यानी कि PWD एक्ट अब क्या आता है 26 बोलना 2016, सॉरी तो 2016 के नाम से जाना जाता है। तो अब ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यानी कि तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। अब इसमें कहीं ना कहीं विकलांगता के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक्ट में क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ों के द्वारा क्या करा जाता है, काम करे जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से 10-15 क्वेश्चन बनते हैं। इसमें 10 मैक्सिमम 10 क्वेश्चन बनते हैं और 10 के 200 क्वेश्चन PRT और NTT में पूछे जाते हैं। तो आपको ये सारे पता होना चाहिए, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कौन वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विकल्पों की बहुत्वता और तरलता के माध्यम पर जोर देता है। बच्चों के निश्चय पाठ्यक्रम धाराओं में मुख्य रूप और विशेष रूप के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की अवसर की सीमित करने की गहरी एक तरह से प्रवृत्ति के हस्तांतर, यानी कि इतना आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया। सीधे सीधे क्या पूछना चाह रहा है भाई, जो आपका करिकुलम यानी फ्रेमवर्क है उसके बारे में आपको बताना है। तो आपको इसका समय शुरू होता है अब। और ये कहीं ना कहीं हम NTT, PRT, TGT, CTET, PGT इनमें सब में पढ़ते हैं। तो आपको पता होगा क्या है वो, NCF 2005। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, NCF 2005 पढ़ते हैं। और NCF 2005 में ही हमें क्या कराया जाता है, सारी चीज़ें सिखाई जाती है। उच्च माध्यमिक स्तर पर विकल्पों के बारे में बताया जाता है। और ये कहीं ना कहीं ये नहीं कहा जाता कि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो किसके लिए, उच्च कक्षाओं में जाने के लिए, ना कि अपनी, यानी कि ये कहा जाता है कि आप शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हो अपने जीवन को सुधारने के लिए, समाज को एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में प्रदान करने के लिए, और कहीं ना कहीं अपने ज्ञान की वृद्धि को बढ़ाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये और इसके आंसर यहाँ दिए गए हैं। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो को देखने के बाद अभी पहले बताना कितने आंसर आपके सही हुए, फिर उसके बाद फिर दोबारा प्रैक्टिस करनी है। आपको इस PDF को ले लेना है, डाउनलोड कर लेना है, यानी कि टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके क्या करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, परीक्षा सहपाठी चैनल को सब्सक्राइब करना है। जैसे आप इस पर सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करोगे तो आप परीक्षा सहपाठी चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। तो ये आपको सब्सक्राइब करके रखना है और इसको प्रैक्टिस करके रखना है, यानी कि सारे के सारे नंबर वाइज आपको प्रैक्टिस सेट मिलते जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ये नहीं कि फ़ोन में स्टोर करके रख लिए बस, फ़ोन में क्या आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से कभी भी डिलीट नहीं होंगे। ठीक है, ये आपके टेलीग्राम चैनल पर पड़े हुए हैं। ये नहीं औरों की तरह कि आपको कुछ साल बाद या फिर टाइम बाद डिलीट हो जाएंगे, नहीं, आपके टेलीग्राम चैनल पर ये आपके मुफ्त हैं और मुफ्त ही आपको क्या है कहीं ना कहीं तैयारी कराई जा रही है। तो आपको ये हर टाइम मिलेंगे। ठीक है, आंसर नीचे दिए गए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।